नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। इस हफ्ते का वीकेंड का वार हो चुका है। इस हफ्ते का वीकेंड का वार कैसा रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले पूरे एक हफ्ते में घर के अंदर ऐसा कोई बड़ा मुद्दा या घर के अंदर किसी भी घरवाले का ऐसा कोई बड़ा झगड़ा या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिस पर सलमान खान आकर उनकी क्लास लगाते या उस पर पूरा डिस्कशन होता, पूरा एक एपिसोड कंडक्ट होता, ऐसा कुछ नहीं रहा। सलमान खान ने सभी घरवालों को वो उस घर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब कौन-सा घरवाला घर के अंदर एक्टिव है और कौन-सा घरवाला घर के अंदर इनएक्टिव है, इसी पर पूरा वीकेंड का वार आधारित रहा है। सलमान खान ने उन सभी लोगों को एक वेकअप कॉल और देने की या फिर चेतावनी देने की कोशिश की कि जो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जिनमें से हैं सबसे टॉप पर हैं नगमा और आवेश दरबार, जो कि घर के अंदर मतलब वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं और आराम से अपने अपने दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि वो आराम से छुट्टियां मना रहे हैं, किसी वेकेशन प्लेस पर आए हुए हैं, हिल स्टेशन में आए हैं और छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें वेकअप कॉल दिया गया है कि वो कुछ करें। उसके अलावा नीलम नीलम को भी वेकअप कॉल दिया गया है। उन्हें ये समझाने की कोशिश की गई है, उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, वो भी उन्हें बिग बॉस के घर में देखना ही चाहते हैं। अगर वो इतनी ठंडी रहेंगी तो ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी ऑडियंस है, उनको कोई कंटेंट देखने को ही नहीं मिलेगा। उनके लिए भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रणीत हैं, जो कॉमिक्स स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो वो भी काफ़ी लिमिटेड ही लोगों के साथ बात करते हैं, थोड़ा बहुत ही बात करते हैं। तो वो भी अगर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा घर के अंदर घर के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो दिखाई ही नहीं देंगे। कुछ लोगों को बिग बॉस में दिखाई देने की बहुत ज़रूरत है। सलमान खान ने इस वीकेंड के वार पर उन्हें यही बताने की, यही समझाने की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो कोशिश की है। इसके अलावा तान्या मित्तल, जो पिछले एक हफ्ते में कर रही थी कि वो कुछ ज़्यादा ही अपने बाहर की लाइफ़स्टाइल के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रही थी, बाहर अपनी बाहरी ज़िंदगी के वो बारे में ज़्यादा बात कर रही थी। तो एक लेटर पढ़कर उन्हें इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की गई कि ये सब उन्हें इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। तान्या को बिग बॉस के घर के अंदर के मुद्दों पर बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर की लाइफ़ को बाहर दिखाया जाता है, ना कि वो बाहर की ज़िंदगी में कैसे हैं। इससे बिग बॉस वालों को कोई इंटरेस्ट रहता है। उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की गई है। बात करें, कुछ कंटेस्टेंट की तारीफ़ भी हुई है, जिसमें नतालिया और मृदुल हैं। उनका जो थोड़ा बहुत जो चल रहा है नोक-झोंक, वो जिस तरह से ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ हुई है। उसके अलावा कुनिका जी की तारीफ़ हुई है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही एक फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की है। वो लीडर की तरह ही स्टार्टिंग से बिहेव कर रही हैं। उनकी तारीफ़ हुई है। उसके अलावा ज़्यादा कंटेस्टेंट्स की कोई किसी की तारीफ़ हुई नहीं है। ज़्यादातर कंटेस्टेंट्स को जगाने की कोशिश की गई है, वेकअप कॉल दिया गया है। सो इस हफ्ते का वीकेंड का वार इन्हीं बातों पर कंडक्ट हुआ। उसके अलावा टास्क कराए गए, जिसमें से फॉलोवर और लीडर का एक टास्क करवाया गया, जिसमें मतलब बशीर को सबसे पहले बुलाया और उसने जो सबसे पहले जीशान को लीडर के उसमें दिया और अभिषेक बजाज को फॉलोवर का दिया। उसके बाद का गेम अगर आप देखें तो जो बशीर ने किया, धीरे धीरे आधे से ज़्यादा घरवाले उसे फॉलो करते हुए सबने जीशान को लीडर बना दिया। मतलब बाकी लोगों का ऐसा कुछ अपना ओपिनियन दिखाई ही नहीं दिया ज़्यादातर घरवालों का, कि भाई वो जीशान में कौन सी क्वालिटी देखते हैं कि वो एक लीडर है।
सो ये रहा। उसके अलावा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर एक टास्क हुआ जिसमें तान्या और अशनूर को दिया गया, जिसमें तान्या को सबसे ज़्यादा वोट आए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।